प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जल दिलाने गए अचिर दिनाही दुर्गम कमाई तुम रक्षक श्रीमद् भागवत महापुराण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे श्री गुरुवे नमः। मातृवदलालयित्री च पितृवद मार्गदर्शिका सामाता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। वंशी विभूषितकरा नमने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पंचम वेद निराला नाम ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से बचाती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की याद की पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। ये मधुर बोल जग खंड खोल सन्मार्ग बताने वाला सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाती।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधर्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। अपने स्थान पगे मध्याह्नकालीनारार्तिक्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ चन्द्रमा मनसो जात चन्द्राय नमः। मेरे हाथ बच्चों को दीजिए, इसको पहले चढ़ा दीजिए मेरे हाथ में। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये विशिष्टाय नमो नमः। श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे राधे सभी लोग गाइए प्रेम से। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। वेदों में ज्ञान नहीं है, वेदों में ज्ञान नहीं है। पहले तो ऐसे देखा इधर उधर की कौन बोल रहा है, फिर 4-5 बार 7-8 बार ऐसे टोका वेदों में ज्ञान नहीं है। और आपने वैसे भी वेदों को पढ़ रहे हैं पर पढ़ने में 8 जगह आपने त्रुटि कर दी और वेदों में ज्ञान भी नहीं है। तो फिर ध्यान लगा के देखा कि मुझे तो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, फिर ऐसा कौन है जो ये कह रहा है कि वेदों में ज्ञान नहीं है। वो देखना चाहते थे तो ध्यान लगाया और ध्यान लगाया तो देखा कि उसकी पत्नी के गर्भ में जो बालक है वो बालक बोल रहा है। बालक बड़ा विद्वान, गलती किसकी कौन निकालेगा? जो जानता होगा वो गलती निकालेगा। मैं कोई मंत्र बोलूं और किसी को याद हो और मैं गलत बोलूं तो वो पकड़ लेगा। किसी का काम अगर ठीक ना हो तो उसे दिखाया, कहा वो ऊपर आसमान में चंद्रमा है। गर्भ का बालक अष्टावक्र बोला कि पिताजी चंद्रमा कहाँ है? आसमान में है। आपकी उंगली चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा तो आसमान में है। ये आपकी उंगली क्या है? आपकी उंगली उस चंद्रमा की तरफ केवल इशारा है। आपकी उंगली बता रही है चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा आसमान में है। आपकी उंगली चंद्रमा नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान मनुष्य की अंतरात्मा में है, ज्ञान मनुष्य के भीतर है। और ये वेद पुराण उपनिषद केवल एक ज्ञान की ओर इशारा है। ये केवल इशारा देती है। पुराण इसलिए श्रवण किया जाता है भागवत का कि हमें ज्ञान का इशारा देती है। कहाँ है वो ज्ञान? वो ज्ञान हमारे अंदर है। और ये जिसको चलना आ गया वही जगत का प्रसार सब पा गया। कि एक छोटा सा बालक था 7 साल का, और ये 7 साल का बालक, पहले आप जानते हैं बहुत कम उम्र में ब्याह हो जाता था बच्चों का। तो इसके पिता थे राजा सिखिध्वज, और राजा सिखिध्वज इसके पिता थे। एक दिन मन में भाव आया कि भगवान से मिलना है। मन में ये भावना जागी, मन में ये बातें उठी कि भगवान से मिलना है। तो कहते हैं जब एकाग्रता आती है और जब व्यक्ति का संग
लक्ष्य को पूरा करने का जो मनोयोग होता है, जब उसमें तड़प आती है तब वो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। और क्या किया, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था। उस घोड़े को पकड़ लिया। ये 7 वर्ष के बालक सुधन्वा ने, महाभारत में इसकी कथा आती है, 7 वर्ष के बालक सुधन्वा ने घोड़ा पकड़ लिया और घोड़ा पकड़ के कहे कि पिताजी हमने ये घोड़ा पकड़ा है, अर्जुन का है। पिताजी ने कहा तुम्हारी सामत आई है क्या? किसका घोड़ा पकड़ा है? ये उसका घोड़ा पकड़ा है जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं और महारथियों को परास्त कर दिया युद्ध के मैदान में। कौन? बड़े बड़े पितामह थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को धनुष बाण चलाना सिखाया, कर्ण, ऐसे बड़े बड़े वीर महायोद्धा जिनके सामने टिक नहीं पाए, उनका घोड़ा तुमने पकड़ा है, जाओ घोड़े लौटा कर आओ। कहा पिताजी नहीं, घोड़ा तो नहीं लौटाएंगे, युद्ध करेंगे। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब की बात है। कहा घोड़ा तो नहीं लौटाएंगे। कहा हम 5 ही लोग हैं, 2 मेरे पंडित हैं शंख और लिखित, और 2 सिपाही हैं और 1 मैं हूँ। ये हम 5 और 1 तुमको मिला के 6, ये 6 लोग हैं। और उतनी बड़ी वो युद्ध के मैदान में उनके सामने कोई टिक नहीं पाया, कैसे उससे लड़ेंगे हम? इसीलिए जाओ क्षमा मांग लो, वापस लौटा दो। बड़े धर्मात्मा राजा है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। और भगवान का नाम लेके सुधन्वा उबलते तेल में चला गया और जैसे ठंडे पानी में व्यक्ति डुबकी लगाता है ना, वैसे डुबकी लगाया, डुबकी लगा के निकल गया, कुछ नहीं हुआ। एक फोड़े नहीं आए, कहीं कुछ जला नहीं। शंख और लिखित को शंका हुई, ये आग जल भी रहा है कि नहीं, ये उबलता हुआ तेल उबल भी रहा है कि नहीं, गर्म है कि नहीं, चेक करना चाहिए। एक नारियल डाला फेंक के, तो क्या हुआ कि वो नारियल तुरंत 2 टुकड़े हुए, उसके 1 टुकड़ा जाके लगा शंख के सिर पर, 1 टुकड़ा लगा जाके लिखित के सिर पर, और दोनों टुकड़े लग गए। उनका मस्तक चोटिल हो गया, घायल हो गया। कहा ये तेल तो गर्म है, पर इसे कैसे कुछ नहीं हुआ। अब अर्जुन के सामने अकेले सुधन्वा जाता है और अर्जुन ने कहा अरे बालक, मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध करूंगा? मुझे तुम्हारी धीरता देखकर, तुम्हारी जिद देखकर हंसी आ रही है। तुम तो एक बाण में ही धरा कमाया है, अनीति से कभी कोई कमाई नहीं की है, तो मेरा पुण्य मेरी बाण के साथ जुड़े। अर्जुन का बाण फिर कट गया, तीसरा और अंतिम बाण भगवान ने 24 अवतार का पुण्य लगा दिया, 24 अवतार का। और इधर सुधन्वा ने कहा कि नीति पूर्वक धन कमाकर उसे समाज की सेवा में, लोक कल्याण में निस्वार्थ भाव से लगाया हो, बिना स्वार्थ का चिंतन किए लगाया हो, तो वह मेरा पुण्य अर्जुन की बाण मेरे बाण के साथ जुड़े। दोनों का बाण आपस में जैसे, अब भगवान ने सोचा टकराने वाला था, कहे भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, अर्जुन का बाण टिक नहीं पाएगा, और कैसे मैं बनने दे सकता हूँ। इधर मेरे बहन के पति भी हैं और धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ भी किया है, तो उनकी रक्षा करना तो मेरा दायित्व है। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और उस बाण की नोक पर स्थापित हो गए, अवस्थित हो गए बाण की नोक पर। सुधन्वा ने देख लिया कि बाण की नोक पर तो भगवान है, इस बाण को मैं कैसे काट सकता हूँ। अपना बाण वापस लिया और उस एक पल को बाण धनुष बाण नीचे रखकर कहा यही तो मैं चाहता था, मैं हस्तिनापुर का राज्य तो नहीं चाहता था। मुझे चरणों से लगाए, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सास सास मुझे चरणों से लगाए, मेरी श्याम मुरली वाले। प्रेम से ताली की सेवा के साथ भक्तों की तूने
बिगड़ी बनाई तूने हमको मरने वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली मेरे साथ साथ में तेरा मेरे साथ साथ में तेरा नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली मुझे चरणों से लगा ले। जिंदगी का कुछ तकलीफ सुपर बनानी है तो बड़ा आपको ऊपर खड़ा होगा। प्रेम की तारीफ करना के साथ जय हो। अच्छा यजमान जी थोड़ा सा खड़े हो जाइए। पैरा बाहर आजा पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन के पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन के पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन के पुकार कान्हा बेचैन मन के तुम हो। हरि बोल। मेरे साथ साथ में तेरा तुम हो दया के सागर जन्मों गलती हो गई स्वीकार करो और क्षमा मांग लो। कौन सी बड़ी बात है? क्षमा मांगने से कोई घटता है क्या? झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना मुर्दों की शान होती है। बस इतनी सी बात होती है। अरे गाली खा जाऊं सही कहूं ता और झूठ का स्वप्न देख लिया। स्वप्न की बात बता रही हूँ। स्वप्न को कोई सच नहीं मानता। स्वप्न में ये संकल्प ले लिया कि मेरे द्वार पर महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं और मैं अपनी पूरी संपत्ति, पूरा राजपाट विश्वामित्र जी को दान में देने का संकल्प लेता हूँ। सुबह हुई, विश्वामित्र जी आए राजा हरिश्चंद्र के पास और राजा हरिश्चंद्र के पास आके कहने लगे कि राजन कि कल आपको स्वप्न में आया था कि आपने अपना पूरा राजपाट, पूरी संपत्ति मुझे दान दे दी। तो फिर क्या आप उस संकल्प को पूरा करेंगे? बताइए। स्वप्न में अगर आप बहिनी बन तो हम भूखों मरने की नौबत आई और देखा नहीं गया कि पत्नी भूख से तड़प रही है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तो कि कम से कम इनको 2 वक्त का भोजन मिले। जो कभी सूर्यवंश की रानी थी, सूर्यवंश का राजा था, रघुवंश का जो राजा था, उस रघुवंश के राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती को क्या करना पड़ा? ये ठोकर खानी पड़ रही है। तारामती और पुत्र रोहित को बेच दिया एक श्रेष्ठी के घर। इसके घर रहोगी, कम से कम कुछ काम कर लोगी तो 2 वक्त का भोजन मिल जाएगा। ये मन परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती व्यक्ति की जीवन में। चेहरा समझ में नहीं आ रहा है और कितने दिनों से ढंग से भोजन नहीं किया, आवाज भी बदल गई है, तो केवल आवाज मात्र से बात समझ में भी नहीं आ रही है, क्योंकि बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और ऐसे तूफानी रात है।
रोते रोते विलाप करते कहने लगी, हे शमशान का रखवाला, मेरी प्रार्थना है मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो, मेरा पुत्र चल बसा है। कहती है तुम जो भी हो देवी, तुम्हें कर देना पड़ेगा। इस संस्थान का नियम है कि बिना कर दे अंतिम संस्कार होगा नहीं, तो तुम्हें कर देना पड़ेगा। कर कहां से दे? आप स्वयं अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए मना कर रहे हैं। जान लिया मेरा पुत्र है, उसके बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिया कि मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ, अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ, इसलिए हे तारा, मैं ये जानने के बाद भी कि ये मेरा पुत्र है, इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, मना कर दिया। और ऐसे में कहते हैं कि भगवान धर्मराज वहां पर साक्षात प्रकट हो गए। ये राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा थी। रोहित को नया जीवन मिला। फिर रोहित का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। रोहित के कफन के लिए कई जगह क्या करते हैं, चढ़ोतरी। आपको बता दें, ये कथा होती है तो भाई अब रोहित के तारा क्या करती है, रो रो के कफन के लिए पैसे मांगती है। पर रोहित की मृत्यु नहीं, रोहित के पुत्र का नाम हरित, हरित के पुत्र का नाम आगे और आता है ना, क्योंकि रोहित को भगवान ने नया जीवन दिया। इसे कहते हैं परीक्षा। और ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में कभी नहीं। राजा हरिश्चंद्र डोम के हाथों बिकाए दियो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नाए पायो रे। इसीलिए कहते हैं धर्म का पथ, प्रेम का पथ जो है, भक्ति का पथ इतना आसान नहीं होता। किसी का पथ भक्ति के लिए इतना भक्ति आदत बन जाती है। फिर ये झूठ बोलना, आज हमने कह दिया, घर से निकल गए, कल और कुछ कहा, परसों और कुछ कहा, दिन में कम से कम 5-7 बार झूठ बोल जाते हो। होता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? मौनी बाबा जैसे कथा नहीं सुननी है भाई, जवाब देना पड़ेगा। आपको भी बोलना है। परीक्षित जो बात समझ में नहीं आती पूछ लेते परीक्षित। आखिरी में कहा, राजन तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए, तो कम से कम आप पूछे नहीं पूछे, हाँ और ना तो कह सकते हैं ना। अच्छा, आप बोलते हैं कि नहीं कि कभी ऐसा झूठ बोलना पड़े कि भाई कोई चोर आया है और किसी के पीछे लगा है और कहे सच वो हमने कथा में सुना था, सत्य ऐसा बोले कि कल्याणकारी हो, सत्य ऐसा बोले कि सुंदर भी हो। सुंदर होना भी, सत्य का सुंदर होना भी जरूरी है। कोई अपाही जा गया, अरे देख लंगड़ा आ रहा है, पता है भाई वो लंगड़ा है, लेकिन उसको लंगड़ा कहना। भागवत में जीवन की रक्षा करनी हो, धन की रक्षा करनी, चोर आया है, हम तो कथा सुने रहे भाई, सच बोलना है कि तिजोरी चावल खोजती है, दे दे हाफिया दे तू, सच बोलना है। तिजोरी की चाबी दे दोगे? नहीं दोगे ना। सच बोलना है ऐसे समय में, क्योंकि वो चोर है, उस महर्षि विश्वामित्र नहीं है जिसको हमें दान देना है। जिनको ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण कथावाचक से कथा सुनेंगे तो कल्याण होगा, भाई मुक्ति मिलेगी, कथाएं इतनी हो रही है, वो कराने वालों को मिल रही है मुक्ति, जरा एक बार जाके संपर्क कीजिएगा। मन में व्यास के लिए सम्मान होना आवश्यक है और मन से ये बातें निकलनी आवश्यक है। ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। अगर ब्राह्मण होने के बाद अहंकार आता है तो मैं किसी जन्म में ब्राह्मण नहीं बनूं। अहंकार अगर आता है तो कोई शौक नहीं है, क्योंकि हमारे पुराणों में बताया गया। ये सूत जी कौन है? उनको व्यास जी ने पुराणों का, वेदों का ज्ञान कराया। उसके बाद वही रोमहर्षण के पुत्र का नाम उग्रश्रवा, जो पिता से भी ज्यादा ज्ञानी, परम ज्ञानी, अज्ञान ध्वांत विद्वंसा, सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान के प्रकाश के समान प्रकाशित ज्ञान वाला ये सूत जी, शूद्र जाति के, जिनका नाम जो है वो उग्रश्रवा है। व्यास जी तो कौन है? व्यास जी का परिचय आपको दे। एक निषाद कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। वो कुंवारी जब कन्या थी तो कुंवारी कन्या थी, पाराशर मुनि ने देखा ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पाराशर। पाराशर मुनि ने सुंदर सत्यवती मछली के गर्भ से उत्पन्न कन्या को देखा, सत्यवती को देखा। पुत्र हुए देवव्रत,
प्रेम तो किया, विवाह का प्रस्ताव रखा राजा शांतनु ने, और विवाह का प्रस्ताव राजा शांतनु ने रखा तो सत्यवती की शर्त क्या थी कि मैं तभी आपसे ब्याह करूंगी राजन, जब जो पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लेगा जब वो राजा बनेगा। पिता उदास घर में आ गए राजा शांतनु, क्या करे, मेरा बड़ा बेटा देवव्रत है, वो उत्तराधिकारी है, उसके साथ मैं अन्याय नहीं कर सकता। अपने प्रेम को पाने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए पुत्र के साथ अन्याय नहीं कर सकता। दुखी रहने लगे राजा शांतनु। और जब देवव्रत ने जाना कि मेरे पिता बहुत दुखी हैं, तो दुख का कारण जाना, दुखी क्यों है, सत्यवती कन्या से प्रेम है, निषाद कन्या से प्रेम है, लेकिन शर्त है कि उसका बेटा राजा बने तभी ब्याह होगा। तब देवव्रत राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत ने संकल्प लिया कि मैं आजन्म विवाह नहीं करूंगा, जीवन भर ब्याह नहीं करूंगा, और हस्तिनापुर की सिंहासन की रक्षा के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा। और तब उसका नाम पड़ा भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रगंधा और विचित्रवीर्य। इनके ब्याह के लिए अम्बा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लेकर आए। भीष्म से प्रेम करती थी और उसके गले में माला डालना चाहती थी, पर तुमने मेरा हरण कर लिया। अब ऐसे में तो बात बनेगी नहीं, या तो तुम विवाह करो या फिर मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और श्राप दिया कि मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। अम्बा चली गई और अंबिका और अंबालिका का विवाह हुआ विचित्रवीर्य के साथ। तो विचित्रवीर्य, चित्रगंध तो युद्ध पुत्र, किसको, वेद व्यास जी को। ये काले थे इसलिए इसका नाम कृष्ण द्वीप में पैदा हुए, और काले रंग के थे इसलिए इसका एक नाम कृष्ण द्वैपायन है। वेदों का संकलन किया इसलिए वेद व्यास कहलाए। अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया। और ये कथा आपने टीवी के सीरियल में भी देखा है कि एक ऋषि आए अंबालिका के सामने, और अंबालिका के सामने ऋषि आए तो अंबालिका ने आंखें बंद कर ली तो अंधा पुत्र पैदा हुआ। वो ऋषि बड़े कुरूप थे, वेद व्यास जी काले थे, और ऋषि को देखकर डर गई अंबालिका, आंख बंद किया तो अंधा पुत्र पैदा हुआ। नाम क्या था अंधा पुत्र? धृतराष्ट्र। एक अंबिका गई, ऋषि के काले स्वरूप, कुरूप स्वरूप को देखा वेद व्यास जी के, और घबरा के डर गई, शरीर पीला पड़ गया। तो पांडु रोग के साथ शरीर जिसका पीला पड़ा हुआ था, ऐसे बालक को जन्म दिया। नाम पड़ा पांडु। नाम पड़ा पांडु। ये किसके पुत्र हैं? ये वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं, पांडु और धृतराष्ट्र। ये और भाई पहले के जन्म में, पहले के समय में क्या होता था, इनके अंदर तप की इतनी शक्ति होती थी कि तप की शक्ति के माध्यम से केवल आके सामने खड़ी हुई और केवल सामने खड़े होना पर्याप्त था। वेद व्यास जी की केवल दृष्टि पड़ने मात्र से क्या हुआ, अंबिका और अंबालिका ने गर्भ धारण कर लिया। वैसे ही पाराशर मुनि के केवल देखने मात्र से सत्यवती का गर्भ ठहर गया था। वो दूर है, रहने दो, कुछ नहीं, ठीक है। वो पहले आया था ना, ये यहाँ पर जल रहा है ना, इसका यहाँ पर तो हटा दिया करेंगे, कोई आते रहता है तो इस प्रकार से ये कहानी है, ये कथा है, ये पुरानी महाभारत की कथा है जो हमने आपको कही। यही प्रथम मने पहला, मही मने पृथ्वी, सुर मने देवता, चरणा मने चरण। मैं पृथ्वी के देवता की वंदना करता हूँ। अब इसमें किसी भी 4 वर्ण है, 4 वर्ण में किसी एक वर्ण का उल्लेख है। बहुत समझदार लोग बैठे आप लोग। बंदौ प्रथम मही सुर चरणा, चारों वर्णों में किसी भी वर्ण का उल्लेख है, किसी भी जाति का उल्लेख है कि किसकी चरणों की वंदना। पृथ्वी के देवता कौन? गोस्वामी जी कह रहे हैं पृथ्वी के देवता की वंदना करता हूँ। तो पृथ्वी के देवता कौन है? कहीं पर वर्णन है इस लाइन में? अब कैसे जाने कि अब मेरे हिसाब से अगर मैं कह रही हूँ
तो पृथ्वी के देवता कौन है फिर? कौन है पृथ्वी के देवता? हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्रम में गोस्वामी हैं, ये हमारे भूसुर है, ये हमारे पृथ्वी के देवता है। और किस आधार पर है? मनुष्य जन्मना जायते शुद्र संस्कार द्विज उच्यते, अपने कर्मों के आधार पर है कि चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, 4 वर्ण बनाए मैंने गुण और कर्म के अनुसार से, और उनका वही कार्य क्या हो गया? उनका वही कार्य बाद में जातियों का रूप ले लेती है और अलग अलग संगठनों में बट जाता है। तो ये वही सूत जी हैं। कहा आप इतने बड़े बड़े संत हैं और मुझसे निवेदन करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे थोड़ी लाज आती है, थोड़े सकुचा जाते हैं। सूत जी बड़े बड़े संत बैठे हैं। कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानो पेट में पेट प्रीत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज पुत्रेति तन में तया सर्वो भीने दुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि। कि यम प्रभजंत मनोपेतम पेत, ये सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लेते हैं। अब जन्म लेते तो बालक छोटा होता है, संन्यास धारण कैसे करेगा? पर ये तो 12 वर्ष बाद जन्म लेकर आए हैं। जन्म लेकर आए तो सीधे 12 वर्ष के हैं। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही तुरंत संन्यास धारण कर लिया और वन की ओर चले गए। और व्यास जी मनाते मनाते जा रहे हैं, व्यास जी के पुत्र हैं, व्यास जी मनाते मनाते जा रहे हैं। अरे पुत्र रुक जाओ, ठहरो 2 घड़ी, हमसे बात तो करो, माँ से तो बात करो। माँ ने 12 वर्ष गर्भ में रखा, बाहर निकल कर आए हो, जी भर के तुम्हें देख तो ले, रुक जाओ। पुत्रेति तन्मय तया तरवो भीने रुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि। पर किसी की बात नहीं सुनी और श्री सुखदेव जी महाराज क्या करते हैं? चले जाते हैं। और ये पहले कहाँ रहते थे? ये पहले गोलोक धाम में, गोलोक धाम में राधा रानी के साथ रहते थे। राधा रानी के मन में आया, ये राधा रानी कौन है? मीठे रस से भरी महारानी लागे, राधा रानी लागे, हमारो कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ये राधा रानी। और राधा रानी के धाम में रहते थे, गोलोक धाम। राधा रानी ने कहा बेटा सुख, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है और करे सब प्रीति सूर और नर, सबकी यही रीति हो गई है। जब स्वार्थ आता है तभी क्या करते हैं? जब स्वार्थ आता है तभी लोग आना जाना करते हैं एक दूसरे के घर, बिना काम के कोई किसी के घर नहीं जाता, जरूरत पर ही जाता है। बोले नहीं नहीं नारद जी, सब रिश्तों में स्वार्थ नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। मेरे और भोले बाबा के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं, पर वो गुरु मंत्र भी मुझे बाबा ने बता दिया है। उसका गुरु मंत्र क्या है? भोले बाबा का बताइए, भोले बाबा का कौन सा मंत्र है? गुरु मंत्र। अरे माता कभी नहीं उतारते भोले बाबा उस मुंड की माला को, दिन रात गले में धारण करते हैं। सब उतर जाएगा, मुंड की माला नहीं उतरती बाबा के गले से। उसके विषय में आपको नहीं बताया? अभी तो आप कह रही थी माता कुछ नहीं छुपाते। ये क्या है? आग लगाना। अब ये बात माता सती नाराज होकर बैठ गई। नारद जी ने सोचा मेरा काम तो हो गया, माता सती को नाराज होना था, करना था, कर दिया मैंने। जा रहे थे, बोले बाबा जी अंदर आ रहे थे, बाबा जी जल्दी जाइए, क्यों माता जी याद कर रही हैं? भगवान भोले बाबा भी सर्वांतर्यामी मुस्कुरा के बोले आप पधार कर जा रहे हैं नारद जी। भोले बाबा कह रहे हैं माता को तो याद करना ही है। अंदर आते हैं बाबा, सती नाराज। क्या हुआ? सती नाराज क्यों हो? नारद ने ऐसा क्या कह दिया? बोले भगवान आप बहुत कपटी हैं। भगवान और कपटी,
भगवान के अंदर कपट, अगर कपट होता तो भगवान नहीं होते। पर माता सती कह रही है बहुत कपटी हैं आप। कैसे? बताया नहीं किसके मुंड की माला पहनते हैं आप, किसके मुंड लगे हैं, गले में दिन रात धारण करके घूमते हैं, पर आज तक इसके विषय में नहीं बताया। ऐसा कौन है जो तुम्हें अत्यधिक प्रिय है, जिसकी माला तुम गले में धारण करके रखते हैं बाबा? कैसा? ऐसा थोड़ा दूर में रखना, दूर में। तो कहा अरे सती इसमें छुपाने वाली जैसी कोई बात नहीं है, सुनो, जानना चाहती हो ना? तुमने कभी पूछा नहीं और बताने का मौका नहीं आया तो मैंने बताया नहीं। ये तुम्हारे मुंडों की माला है। ये जितने मुंड देख रही हो ना, ये सब तुम्हारे मुंड हैं। मेरे मुंड? कहा हाँ सती, तुम बार बार जन्म लेती हो और बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो, और जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाता है, तो मैं उसकी मुंडी अलग कर लेता हूँ और तुम्हारी याद मेरी जीवन में बनी रहे, हर जन्म की तुम्हारी याद मेरे जीवन में बनी रहे, इसलिए मैंने तुम्हारे मुंडों की माला पहन ली। बोले अब तो आप महाकपटी हो बाबा, अब तो खुश होना चाहिए भाई, मेरे मुंड हैं। एक बहिनी मन के सबसे बड़े दुश्मन अगर दुनिया में हो, सौताले बड़े कोई दुश्मन नहीं हो। वो कई बार कैसे थोड़ा डायरेक्ट नहीं, ऐसे ऐसे महाकपटी हो आप। अब तुम्हारे मुंड की माला है, किसी और स्त्री का चिंतन ही नहीं होता किसी काल में, चाहे तुम 88,000 वर्ष तपस्या करो, चाहे कितने वर्ष तपस्या करो सती, ये तुम्हारे मुंडों की माला, तुम्हारी याद में रहता हूँ मैं, ये इसका प्रमाण है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तुम बिगड़ रही हो, नाराज हो रही हो। कहा नाराज इसलिए हो रही हूँ भगवान कि आपने कौन सा अमृत पी लिया है जो आप कभी नहीं मरते, और मुझे बार बार जीना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। मुझे भी वो अमृत, उसके जीवन से मृत्यु का भय चला जाता है और व्यक्ति के जीवन का जन्म और मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। ये वो अमर ग्रंथ है, पर सुनना भी वैसे ही पड़ेगा, और केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, सुन के जीवन में अपनाना भी पड़ेगा। तो फिर आइए एक भजन सुन ले। महादेव जी से बोले एक दिन पार्वती, महादेव जी से बोले आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी। आवागमन के चक्कर ल छोड़ा दे भगवान, हम अलग देवता बना दे। तो जला देवता बनना है ना, और बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं करना है। डैडी बोला जेवनी लहा, जेवनी होके अमर रहूंगी तेरे साथ साथ, मर मर के थक गई है तेरी पार्वती, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति, महादेव जी से बोली एक दिन पार्वती, महादेव जी से बोली एक दिन पार्वती, क्या आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति, आवागमन से स्वामी, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति। बोले महादेव भगवान की। बच्चा खेल रहा है, नहीं सुन रहा है, फिर भी हर एक व्यक्ति का दो मन होता है, चेतन और अचेतन। वो कथा वो खेलते हुए बच्चे के अचेतन मन में जाता है,
एक दिन वो बड़ा होगा, थोड़ा सा जानने लायक होगा, उसे ये कहानी अचानक उसके मुंह से निकल जाएगी। कैसे? वो उसके अचेतन मन में गया था और जब कहीं वो बातें सामने आई, कहीं कहीं किसी से वो बातें सुनी, वो जानी, वो कथा निकली, वो सारी कथा उसको याद आ जाएगी। अचेतन, दो मन होता है, एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। अंग्रेजी में कहते हैं चेतन और अचेतन। ये चेतन मन से आप सुन रहे हैं, जो बच्चा गोद में सोया रहता है उसके अचेतन मन में वो कथा प्रवेश करती है। इसीलिए कहते हैं बच्चा गोद में हो ना तो अनर्गल बातें माता पिता को, परिवार वालों को नहीं करनी चाहिए, वो क्योंकि सब उसके अचेतन मन में जाता है। गर्भ में बालक है, आप जो जैसा व्यवहार करिए सब बच्चे के अचेतन मन में प्रवेश कर। सती की आवाज निकाल के पुकारू देने लगा। कथा पूरी हुई, बाबा जी ने आंखें खोली, सती तो समाधि में बैठी। कथा सुन के ऐसे डूब गई सती की समाधि लग गई सती को। अब समाधि की अवस्था में सुने कैसे कोई? अब हुकारू कौन दे रहा था? भोले बाबा आजू बाजू देखते, तोता सुंदर बैठा है। मारने दौड़े, छल किया ना, माता सती को जगा देते, जगा के कहते माता उठ जाओ, जागो, कथा सुननी है। पर जगाया नहीं, चुपचाप स्वयं हुकारू दे। छल हुआ कि नहीं? दूसरा व्यास के पीछे बैठकर कथा सुनना ब्रह्म विद्या की चोरी मानी जाती है, सामने बैठ के कथा सुनी जाती है। तो ये दोनों कारण से भोले बाबा त्रिशूल निकाल के मारने दौड़े तोते को। उड़ते उड़ते तोता गया बद्री धाम, जहां पर कुटिया है वेद व्यास जी की। पत्नी बिटका देवी सामने बैठी है, दोनों में वार्तालाप हो रही है। मुंह खुला उबासी जमहाई आई बिटका देवी को। तोते ने सूक्ष्म रूप बनाया, बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश किया और 12 साल रहे। 12 साल क्यों रहे भाई? बच्चा गर्भ में ना भूल जाता है, परमात्मा को, भगवान को भूल जाता है, उसकी भक्ति भूल जाता है। कह के वादा करके आया है अब की बार जाऊंगा, भटकूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं। मैं भी गया और भूल गया तो माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। तो 12 वर्ष तक रहे। भगवान को आके कहना पड़ा बेटा बाहर आओ, माँ को तकलीफ होती है, माया नहीं पकड़ेगी। तब ये सुखदेव जी बाहर आए। 12 वर्ष का बालक सीधे संन्यास के लिए चले गए, संन्यास धारण कर लिया। और संत करनी है, इसकी मदद करनी, तब जाके इसकी मदद करेंगे। धर्म की रक्षा करनी तो पता तो चले धर्म क्या है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म 10 सद्गुण का नाम। बच्चों को बताइएगा, धर्म 10 सद्गुण का नाम है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धृति मने है धैर्य। जीवन में चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, जितनी विपत्ति राजा हरिश्चंद्र के जीवन में आई, हमारे और आपके जीवन में आज तक आई? दीदी आई? आपकी उम्र सबसे ज्यादा है, बताइए आई क्या? नहीं आई है। उधर हमारे बाबा जी लोग बैठे हैं। जो राजा हरिश्चंद्र, पत्नी को और पुत्र को बेचना पड़ा, बेटे की मृत्यु हो गई, शक्कर कम हो गई चाय में, व्यक्ति का दिमाग खराब, सब्जी में इतनी सी नमक ज्यादा हो गई, दिमाग खराब। हमने कहा ना यही बस सब सेट है, यही सेट नहीं है। 7 दिन में इसी को सेट कर लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन में कोशिश करें ये सेट हो। सबके पारी संगी आही, सबके पारी जी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसे दाने, संगी करण जैसे दानेगा। औ बाली जैसे वीर चले गए, रावण कस अभिमानी दीदी, रावण कस अभिमानी। चल दिसना, नाव को छोड़ दो, ठीक है बताऊंगी। लेकिन अगर 10 में 9 को छोड़ दे और ये एक हमारे जीवन में सद जाए, शौचम पवित्रता, शौच माने पवित्रता, ये एक हमारे जीवन में सद जाए तो भगवान क्या कहते हैं? मुझे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जंगल जाना है? जा पाएंगे? घर छोड़ना है? छोड़ पाएंगे? नहीं कह रहे भगवान ना घर छोड़ो ना जंगल जाओ ना हिमालय की कंदराओं में जाना है। किसी भी अपने
किसी भी कर्तव्य का, किसी भी दायित्व का त्याग नहीं करना है, इसी गृहस्थ में रहना है, जैसा जीवन है वैसे जीना है। बस ये पवित्रता सज जाए तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। पाने के लिए कथा और कृष्ण प्राप्ति करम कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने क्या कहा? मुझे निर्मलता प्रिय है, अच्छा है। उसके बाद ये हाथ पैर हमारे जनेन्द्रिय ऐसे करके 5 हमारे कर्मेंद्रिय जिसके द्वारा कर्म होता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान कराती है। आपको बता देते हैं कैसे। एक व्यक्ति जो है बगीचे से गुजर रहा था, और बगीचे से गुजर रहा था, आम का मौसम था, बढ़िया आम पका था, देख के लालच सबको आ जाता है। आजू बाजू हम भी देखते हैं, तोड़ ले क्या, कोई नहीं दिख रहा है, आम पका है, मन तो है और मन में लालच आना स्वाभाविक है, मनुष्य है भाई। उसके मन में लालच आया, आजू बाजू देखा, कोई रखवाला दिख नहीं सकता है क्या? पैर तोड़ सकता है, तो तोड़ा किसने? हाथ ने। हाथ खा सकता है क्या? खाएगा कौन? स्वाद, एक इंद्रिय हमारी खाएगा, हमारा स्वाद। देखा आंख ने, चल के गया, पैर तोड़ा हाथ ने, चखा मुख ने, रखा पेट में। जिसने चखा उसने रखा भी नहीं, देखिए, जिसने चखा उसने रखा भी नहीं, चखा मुख ने, रखा पेट ने। अब इसके बाद आनंद आ रहा है मन को, आनंद मन को आ रहा है, रखवाला आया मन को, और मन हाथ पैरों को आदेशित करेगा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, इसको कहा ये अपने बस में हो जाए। जिसका मन अपने बस में रहेगा वो दूसरे के बगीचे का आम नहीं चुराएगा। जिसका मन अपने बस में रहेगा दूसर के साड़ी देख के नहीं ललचाएगा। बहिनी मन, हाँ, जैसे जैसे तैसे तैसे उदाहरण दे लागते कैसे करे, जिसमें जैसे समझ जाए, समझना है बस। धीर विद्या, अविद्या अलग है, शिक्षा अलग है। हम स्कूल में जो शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, वो शिक्षा है। उन शिक्षा से क्या होता है? डिग्रियां मिलती है, उससे हमें नौकरी मिलती है, हमें जानकारी मिलती है, दुनिया की देश की भूगोल पढ़ते हैं, दुनिया की देश की खगोल भूगोल का ज्ञान प्राप्त होता है। परम सम्माननीय नहीं कहलाते, वो परम पूजनीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परम पूजनीय। जो आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करके अपने अंदर के श्रेष्ठ संस्कारों को विद्या के माध्यम से जगाता है, वो जगत में वंदनीय और जगत में पूजनीय हो जाता है। विवेकानंद की तरह आने वाला छेद अंदर है, बेटा तू ही बता दे क्यों बनाया? बोले आने वाले दिनों में वैज्ञानिक चश्मा बनाएंगे, क्योंकि आंख कमजोर हो जाएगा मोबाइल चला के, कंप्यूटर टीवी से आंख कमजोर हो जाएगी, आंख रूपी इंद्री कमजोर हो जाएगी। आने वाले दिनों में वैज्ञानिक चश्मा बनाएंगे, तो चश्मा नाक पे बैठेगा तो कान को जाके पकड़ेगा, नहीं तो सुनने वाला छेद तो अंदर है। ऐसे बच्चे, बुद्धि बहुत है बच्चों के पास, नहीं है तो क्या है? सद्बुद्धि आवश्यक है। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, सत्यम अक्रोधो। सत्य क्या है? फिर 9वें क्रम में आया है सत्य, जिसकी वंदना पहले कर ली गई है, जिसके विषय में। और अक्रोध, क्रोध नहीं करना। ये 10 लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। 10 में एक सज जाए पवित्रता, तो बाकी 9 अपने आप हमारे पीछे सजते चले। पूजा करें अपने इष्ट की, जो आपके कुल देवता है ना, आपके इष्ट भगवान कभी ना बदले, अपने इष्ट की पूजा करें। और फिर कहा कि वेदों में भगवान को अजन्मा कहा गया, तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान किसी भी काल में आए, माता के सामने शंख चक्र पद्म गदा लेकर प्रकट हुए, उसके पश्चात लीला करने के लिए बाल रूप बनाया, और तब बाल रूप बनाया, तब वो बाल रूप दुनिया को दिखाया। पर माता पिता ने साक्षात रूप का दर्शन पाया, देवकी मैया ने साक्षात रूप का दर्शन पाया वसुदेव जी के साथ। फिर कहा कि भगवान के कितने अवतार? 24 अवतार। सनत कुमार भगवान का एक अवतार, नारद जी दूसरा अवतार, हरि का अवतार, कल अभी तो कहे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, हरि का अवतार, हयग्रीव अवतार, और पृथु भगवान का अवतार, दत्तात्रेय के रूप से सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन और मानव चरित्र से जुड़े 2 अवतार। कि जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये 2 अवतार। ब्रह्म
परमात्मा सगुण साकार रूप में इस धरती पर ऐसी लीला करने आते हैं कि जिस लीला को देखकर लोगों का मन आनंदित हो जाए, और लोगों का मन आनंदित हो जाए, आनंद से भर जाए, वो उस भगवान से प्रेम करने लगे। और लोग भगवान से प्रेम भी कर लेना, क्योंकि कलयुग में तप तपस्या तो होती नहीं, 108 की माला तो घुमा नहीं पाता लोग व्यक्ति, तो प्रेम कर ले और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण कर ले, इसलिए वो निर्गुण है। एक कारण। दूसरा कारण कि परित्राणाय, उसने पूछे गए महाराज कथे ते मार जगह था नौकर घर बन जही थी, तोला चिंता करे एक बात नहीं है, एक दिन तो जाना छे तोला, तो तोर चिंता करे थोड़े बन जाई, जे दिन बनना रहते दिन बन जाई। वही ला व्यक्ति, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हमन वही ला का बना ले जीवन के लक्ष्य, मकान बनाना, नौकरी पा लेना और गाड़ी खरीद लेना, उसके बाद ऊंचा पद का मिल जाना, प्रमोशन का मिल जाना, बच्चे हो गए तो बच्चों का ब्याह कर देना, फिर और नाती पोतों को देख लेने की इच्छा। इससे ज्यादा के ऊपर की कोई सोचता है व्यक्ति? सोचता है तो बताइए। इससे ऊपर की हमारी सोच ही नहीं जाती है। लोर में मिल जाए कपड़ा, झांकी वाला मन कर पहलू तान बन जाओ, सच में बन जाओ। राजिम का एक ठो गाँव, राजिम सुने ना, नया पारा राजिम, एक ठो गाँव रामलीला हो, पहले गाँव गाँव में हो ना रामलीला, दशहरा पर रामलीला होत रहा है। अब पाठ पहली एक को जन महिला मन नहीं करे, बहनी मन लड़की मन तक पुरुष मन करे, पिए हो गई इच्छा। अभी तो रावण और हनुमान के पाठ अब्बड़ बेले चली गो, पूंछ ला जलाए वाला चलत रहा है ना, अभी तो अब्बड़ बेले चल ही, अब अशोक वाटिका में फिर शीतल देखाना रहा है ना, तब वो का करी देखा ले दू घाव फूक ले थो ना का होही केस। और जेला जे चीज में आनंद आथे ना, तो ओकर मनो में लग जाते, सब ला भुला जाते, आगू पीछू ऊपर नीचे सब ला। अब वो जैसे फूकी से दू घाव भुला गयो, का करत है कहाँ है तेला, अतका आनंद में डूब गयो है। अब एक आ जने रावण के पाठ सिरागे, हनुमान के पाठ सिरागे, पर्दा वाला पता नहीं है, पर्दा खोल दिस, पर्दा खोलिस तो सीता बीड़ी पियत रही। ये सच्ची घटना है, ठीक है ना। तो ऐसे भगवान थोड़े बन जाई, ड्रेस तो बाजार में मिल जाते, वाला पहन लेन, ओकर बाद चंदन चोमा लगा लेन, तो भगवान कौन है? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, भगवान का तात्पर्य चित्र या मूर्ति से नहीं है। ये भगवान है, ये तो एक प्रतीक है, भगवान के सुंदर मोहिनी मूर्त का एक प्रतीक दिया गया, क्योंकि हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के योग्य नहीं है, इसीलिए एक चित्र दिया गया, एक आकृति दी गई कि कम से कम इस पर इसको केंद्र बिंदु मानो, इस मूर्ति को क्या मानो, इस मूर्ति को केंद्र बिंदु मानो और अपने मन को केंद्रित करो इसी मूर्ति पर, भगवान के सुंदर स्वरूप पर। अब एक जगह ठहर नहीं सकता, एक जगह ठहर नहीं सकता, तो कभी कानों के कुंडल देख लो, कभी माथे की बिंदी देख लो, कभी नाक की नथनी देख लो, कभी गले की बैजंती माला, कान के पुष्प देख लो कनेर के उस लक्ष्य पर अपना ध्यान लोगों को लगा के रखना चाहिए। अब देवता हम वासुदेवाय धीमहि अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय नमः संकर्षणाय च, वासुदेवाय धीमहि श्याम रटते रहो, राम रटते रहो, राम रटते रहो, श्याम रटते रहो। बाबा अरमान बाबा तुलसी की बाबा तुलसी की बानी, राम राम रटते रहो। रघुवर हम बेटा तुम्हारे, रघुवर हम बेटा तुम्हारे, रघुवर हम बेटा तुम्हारे, राज महारानी राम राम रटते रहो, चलत रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, चलत रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। अक्षर का
रखते रहो, राम रखते रहो। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। बैठ जाइए, मार दूं तो इसका उत्तराधिकारी समाप्त हो जाएगा। ये सोचकर ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मास्त्र चलाया तो आज उत्तरा ने देखा कि उसकी तरफ कोई तेज आ रहा है उसे जलाने के लिए, उसका गर्भ नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर कि मेरे गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है, ये जानकर आज द्रौपदी को याद किया है। द्रौपदी ने कहा था कि पुत्री उत्तरा सुनो, जब जीवन में कोई विपत्ति आए ना, कोई तकलीफ आए, तो उस विपत्ति में, उस तकलीफ में कभी तुम संसार के लोगों को याद मत करना। संसार के लोग कोई काम नहीं आते, किसी काम के नहीं संसार के लोग, विपत्ति में कोई काम नहीं आता। इसीलिए क्या करो, इसीलिए जब भी तुम विपत्ति में रहो तो उस परमात्मा को, भगवान को, गोविंद को पुकारना। क्योंकि ऐसा क्यों कहा द्रौपदी ने? एक समय था, कितने पति थे द्रौपदी के? 5। साधारण थे? धर्मराज युधिष्ठिर, कई हजार हाथियों का बल जिसके भुजाओं में, ऐसा गदाधर भीम, सर्वश्रेष्ठ दुनिया का धनुर्धर जिसे द्रोणाचार्य ने घोषित किया, वो अर्जुन, सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव, ये 5 पति जुए में हार गए द्रौपदी को। उसके बाद दुशासन जब सभा में लेकर आया द्रौपदी को, धृष्टता पूर्वक सभा में लेकर आया, अपमान पूर्वक सभा में लेकर आया, अपने ही घर की, अपने ही भाभी, अपने ही कुल की पुत्र वधू को। द्रौपदी सोचती है जैसे ही मैं अपने पतियों के सामने जाऊंगी, ये दुशासन टिक नहीं पाएगा, वो मेरी रक्षा करेंगे, विश्वास है। सभा में आए, कहा आर्य पुत्र देख सार सारा मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारी, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। यहाँ कभी जो हारा कहाँ जाओगी सरकार, यहाँ कभी जो हारी कहाँ जाओगी सरकार। और हमारे बीच बहुत ही सम्मान की बात है कि बिलासपुर टिफरा नगर मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारी, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। सारा दोस्त है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार, सारा दोस्त है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाओगी सरकार, यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाओगी सरकार। पुकार रही है, लगाया देखा ना तेरी याद है आई, दुख आई सुख में कभी तो तेरी याद याद आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। डूब रही मेरी नैया, तेरे रहते केवल हाय। डूब रही मेरी नैया, तेरे रहते केवल हाय। जब जब विपत्ति आए तो क्या कहा, भगवान को पुकारना, क्योंकि ना पुत्र सहायार्थम कहाँ जाओगी सरकार। दुनिया से जो हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से जो हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। और द्रौपदी ने पुकारा, सुबह से शाम हो गई, दुशासन वस्त्र खींच रहा है, चीर खींच रहा है, क्या मेरे प्राण निकल जाएंगे, पति जिंदा हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये बच्चा सौतन आ जाएगी, सौतेली माँ का दुख पाएगा मेरा बच्चा। सबके पास बहाने खड़े हैं, किसी ने प्राण नहीं दिया अपना, ना पुत्र सहायता, माता पिता
दुनिया के सारे मित्र केवल गंगा के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। केवल अग्निदान तक। दुनिया का कोई इंसान आके कह दे, कोई डॉक्टर कह दे, कोई वैद्य कह दे तुम्हारे प्राण निकाल के इसके में फिट कर देंगे, कोई देगा? किडनी नहीं देंगे। प्राण न तो दूर के बात, एक क्षण में जिंदा रहे, एक क्षण दे दे कहीं तब, कोई नहीं देने वाला। ये बात याद आई भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, व्याकुल होकर के पुकार रही है द्रौपदी। तब आए भगवान, चीर बढ़ाया है, ये कौन न नारी न सारी, ये तो वृंदावन बिहारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उत्तरा को ये बात याद आई और तब क्या किया? तब उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, अपने पितामहों को नहीं पुकारा, आ जाओ भाई मेरी रक्षा करो, बड़े बड़े धनुष धरो, गदा धरो। क्या कहा कि पाहि पाहि महागोविंद, देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पच्चे यत्र मृत्यु परस्परम, कि मुझे इस बात का भय नहीं कि मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। मुझे तो इस बात की चिंता है कि मेरे गर्भ में जो बालक है, कहीं अगर उसे कुछ हो गया तो पांडव का वंश समाप्त हो जाएगा। भगवान इस गर्भ की रक्षा करें। और तब भगवान आए संग चक्र पद्म गदा लेकर। भगवान ने कभी सृष्टि में आने के लिए गर्भ में प्रवेश नहीं किया। यशोदा मैया के देवकी और वसुदेव के सामने कारागर में साक्षात नारायण के रूप में प्रकटे थे। कौशल्या के सामने किस रूप में प्रकटे थे? नारायण के रूप में, कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी। हर्षित महतारी, कौशल्या हितकारी क्यों कहा? दशरथ जी को दर्शन नहीं मिला था विराट स्वरूप का, केवल माता कौशल्या को मिला था, इसलिए कहा कौशल्या हितकारी। दशरथ जी के सामने तो बाल रूप में आए थे भगवान। वो भगवान भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। तो भगत बिना ये कुछ भी नहीं। अपने नन्हे से उस भक्त की रक्षा के लिए जो अभी गर्भ से बाहर नहीं आया, कभी स्वयं गर्भ में प्रवेश नहीं किया, जन्म लेने के लिए अजन्मा है भगवान, वो नाम उसका परीक्षित पड़ता है। यशोदा कुंती माता को पता चला भगवान ने आज मेरे वंश की रक्षा की है, तो क्या करती है? स्तुति करती है भगवान की। कैसे स्तुति? नमस्ते पुरुषम स्वामद्या ईश्वरम प्रकृते परम, का अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आप सभी जीवों के अंतर बहिरवस्थितम, बाहर भीतर अवस्थित रहते हैं, आप प्रकृति से परे ईश्वर हैं। हे गोविंद, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव पुत्र, आप भगवान हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा मैं भगवान नहीं। कुछ लोग पहले भगवान बनते हैं, बाद में जेल जाते हैं। भगवान पहले जेल में पैदा होके मेरी आरती पूजा करना, मैं भगवान हूँ। कहा क्या? प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। का मंत्र जाप करना, कथा श्रवण करना, कथा से प्रेम करना, ये मेरी पहली दूसरी चीज। आपका त्याग कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि लोग आपका त्याग कर दे, आपका क्या बनना और क्या बिगड़ना। लोगों को कहते हैं राम नाम भजो, राम ना, राम को क्या फायदा होगा भाई? भगवान को क्या फायदा होगा? उनकी कथा सुनेंगे, उनका नाम जपेंगे, मंत्र का जाप करेगा व्यक्ति, उपासना करेगा, साधना करेगा, कोई फायदा होगा भगवान को? ये भगवान के फायदे के लिए नहीं। मंत्र जाप, कथा श्रवण, भजन कीर्तन मन के परिमार्जन और मन के परिष्कार के लिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, कि करे व्यक्ति निर्माण धरा को स्वर्ग बनाना है, और इन ईंटों पर ही नवयुग का भवन उठाना है। छोड़ बड़ा जन्म का ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो कान्हा, ओ मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ। एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, बड़ा
आपको क्या मानना है? नहीं मदद है पुरुषोत्तम है। मेरे घर में सरदा पाना धन दौलत की बरसा। लड़ाई में आपने धर्म की स्थापना के लिए मेरे पुत्रों को चुना, इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? इस जन्म में सेवा में बहुत बड़ा और कहा भले ये हंस तू ही माझी तू ही भैया पर ना पश्चाताप करते ना तेरा नाम करते अपने दिए कर्म पर ना पश्चाताप करते उन पर भी रहन तेरी उन पर भी रहन कैसा मेहरबान है तू दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। आरती सभी हमारे माताओं पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी
दुख हर लिए दुख हर लिए सुख कर लिए दुख हर लिए सुख कर लिए दुख हर श्री मधुसूदन की आरती आरती पापियों को पाप से तारती। सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री रामदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सूर्यो अजायत श्रोतारायश्च प्राणश्च मुखादग्निं न जायत। ॐ यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति कृष्णायां पदे पदे। आप दोनों आरती ले लीजिए ऐसे ना, ये यहाँ पे आए। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशुन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमः स्वरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपदाक्षे सर्वभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटिजये। हनुमान जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमतनी माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। भगवान से ताली की सेवा के साथ अभी आवश्यकता नहीं। कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे
राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे प्रेम से सभी लोग गाइए। राधे कृष्ण कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। और इतने लोगों का जब कल्याण ये भागवत की कथा कर सकती है, तो क्या हमारा कल्याण नहीं कर सकती? क्या भागवत की महत्ता कम हो गई है? उसकी महिमा कम हो गई है? क्या भगवान की महिमा को ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान की महिमा कम हो गई और भागवत जी की महिमा कम हो गई? नहीं, ना भागवत जी की महिमा कम हुई है, नहीं भगवान की महिमा कभी कम कैसे हो सकती? वो परमपिता परमात्मा है। तो महिमा किसकी घटी? महिमा इंसानों की घटी, क्योंकि उसके अंदर से मानवता चली गई, उसके अंदर से सुनने का तरीका चला गया कि जिस विधि से कथा श्रवण करना चाहिए और श्रवण करके रस पान करके उसका चिंतन मनन करके उसे आचरण में उतारने का प्रयास होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसीलिए इतनी कथाओं के बाद उन कथाओं का असर हमारे जीवन में नहीं दिखता। रामचरितमानस और उत्तरकांड दोहा नंबर 125 की दूसरी चौपाई कहती है कि मन कर्म वचन जनित अधिजाई और सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। मन कर्म वचन जनित अधिजाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। कि राम की कथा को, भगवान की मंगलमय कथा को सुनकर व्यक्ति कभी अघाता नहीं है, और जो अघा जाए कि कह रहे मैंने तो बहुत बार कथा सुन ली और ज्यादा मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं, अभी तो वहां सुना था, अभी तो वहां सुना था, कि कितनी बार सुना हमने, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन कितना आया, हम किस दिशा में आगे बढ़े, क्या जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए आगे बढ़े, कि जीवन के उद्देश्यों को हम समझ पाए, जीवन के लक्ष्य को क्या हम समझ पाए, क्या हमारा आचरण मानवीय गरिमा के अनुरूप हो रहा है, और क्या वो मानवता धीरे धीरे हमारे अंदर आ रही है। इतने बार कथा सुनने का, इन सब का चिंतन होना चाहिए, इन सब पर व्यक्ति का विचार होना चाहिए कि सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। जब मन लगाकर ध्यान पूर्वक एकाग्रता से आंखों को दर्शन में लगाइए, आंखों को दर्शन में लगाइए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कथा सुनता है तो निश्चित उसे भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है, और भगवान का जब व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त होता है ना, तो अंदर जो ज्ञान की धाराएं हैं, मैंने बताया था ना कि ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान भीतर है। वेद और पुराणों के माध्यम से उस बाहर अंदर के ज्ञान को, भीतर के ज्ञान को बाहर प्रकट किया जाता है। जो ज्ञान की धाराएं मनुष्य के अंदर है, वो ज्ञान की धाराएं स्वतः ही निकल के आती है जब भगवान की कृपा होती है, जब दैवी अनुग्रह होता है। बाहर से ज्ञान का उदय नहीं होता कि ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चकमक में आ, और तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। तिल में तेल होता है, सबको मालूम है, पर तिल का तेल दिखाई देता है आपको? हाँ कि नहीं? नहीं दिखाई देता। तिल के तेल को बाहर निकालना है, क्या करना पड़ेगा? घानी में उसको पीसना पड़ेगा। घानी साई वो परमात्मा, साई का तात्पर्य क्या है? साई का तात्पर्य परमात्मा भगवान से है। किस भगवान से है? जिस भगवान को आप मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं। वो दुर्गा भी हो सकती है, वो गायत्री भी हो सकती है, वो गणेश जी भी हो सकते हैं, वो हनुमान जी भी हो सकते हैं आपके इष्ट।
वो राधा कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं, वो राम भी हो सकते हैं। जिस भगवान के प्रति आप आस्थावान हैं, जिनको आप मानते हैं, जिसकी आप अपने घर में रोज पूजा करते हैं, जिसको आपने इष्ट माना है, उन इष्ट का ध्यान, चाहे वो कहाँ है, वो बाहर नहीं है, तेरा साईं तुझ में है। वो हमारे भगवान हमारे हृदय में है। और वो कब निकलेंगे? जब आप सत्संग करेंगे, या सत्संग जब नाम जप करेंगे, नाम संकीर्तन होगा या मंत्र का जाप होगा, और तब हमारे अंदर वो ज्ञान की धाराएं, हमारे अंदर की ज्ञान की धाराएं जब बाहर आएंगी ना, तो उसी ज्ञान की आंखों से, ये इन आंखों से भगवान नहीं दिखते, ये आंखें हैं, इन आंखों से तो दुनिया दिखती है। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र आपका खुल जाएगा, ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा, ज्ञान के प्रकाश से जब व्यक्ति प्रकाशित हो जाएगा, तब वो घट में बैठे, अंतरात्मा में बैठे परमात्मा का उसे दर्शन हो जाएगा। अर्जुन ने यही तो किया। पहले क्या किया? दिव्यम चक्षु ददामि, कहा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। कौन सी दिव्य दृष्टि? और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के लिए क्या किया? 18,000 श्लोक की 700 श्लोक है गीता में, 18 अध्याय है, उसकी पूरी ज्ञान की गीता गाई भगवान ने। गीता जो गाए वो तर जाए। और उस ज्ञान के बाद परिणाम क्या आया निकल के? युद्ध के मैदान में भगवान ने गीता सुनाई, और गीता सुनने के बाद परिणाम क्या आया? अर्जुन के जीवन में बदलाव क्या आया? विचार कीजिए। सुनते चले जाते हैं, विचार होता है? नहीं होता। परिणाम क्या आया? परिणाम क्या निकल के आया? अर्जुन ने 18वें अध्याय में पूरी गीता हुई, उसके बाद कहा नष्ट करने के पश्चात माया का त्याग कर देते हैं, उसके अंदर की माया चली जाती है, और ज्ञान के आलोक से वो आलोकित हो जाता है, और कहता है करिष्ये वचनम तव, अब मेरी अज्ञानता भगवान दूर हो गई है, और अब मैं आप जो जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। ये परिणाम निकल के आना चाहिए कथा श्रवण के पश्चात। 7 दिन बाद अगर मैं पूछूं तो आपके मुंह से निकलना चाहिए नष्टो मोहा स्मृतिं लब्धा त्वत्प्रसादान् मय्याच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। कि क्या परिणाम निकल के आना चाहिए? परिणाम ये निकल के आए कि ज्यादा अर्जुन की तरह नहीं, तो कम से कम थोड़ा तो रंच मात्र तो हमारे अंदर की ममता दूर हो, हमारे अंदर की माया दूर हो। रंच मात्र, ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा। ये परिणाम निकल के आना चाहिए कि ज्यों नैनों में पूतली ज्यों मालिक संग माए, और मूर्ख उनको जानिए जो बाहर ढूंढन जाए। मूर्ख उनको मानिए कि ज्यों नैनों में पूतली और ज्यों मालिक संग माए। नैनों में जिस प्रकार से पूतली अंदर है, ये रोशनी बाहर है क्या? बताइए, आँख की रोशनी बाहर है, आँख की रोशनी अंदर है, अंदर है ना। ज्यों नैनों में पूतली ज्यों मालिक संग सब ज्ञान सब मिला है। गुरु पारब्रह्म ईश्वर गुरु ही परम पिता है। इतना बड़ा राजा है, कुछ इंतजाम कर लेगा, अपने जाने से पहले अपने राजपाट की व्यवस्था अपने पुत्र को दे देगा। और तब ये गौरवर्धन नाम का शिष्य आया, राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन आपको श्राप लगा है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। राजा परीक्षित अपनी पत्नी इरावती के पास गए, कहा सुनती हो इरावती कि मेरा अपराध इतना बड़ा। 7 दिन का अवसर, इसलिए 8वां दिन क्योंकि होता नहीं है, अब शनिवार से
रविवार तक गिन लीजिए, सोमवार से शुरू कीजिए, शनिवार तक गिनिए, 7 ही दिन होता है। फिर से अगर रिपीट करेंगे तो वो फिर से वो अगला 8वां 7 दिन होता है, साप्ताहिक कहता है, 7 दिन साप्ताहिक। कथा भी साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कहलाता है। लोगों के मन में भ्रांतियां होती है, कथा 9 दिन की होती है क्या? बिल्कुल नहीं, कथा केवल 7 दिन की होती है। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कहा गया है, इसका नाम ही साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि मनुष्य के पास 8वां दिन नहीं होता, 7 ही दिन होता है। और 7 दिन में मृत्यु का श्राप, बोले वो बड़े दयालु बड़े कृपालु, पंखा चालू कर दीजिएगा, बड़े दयालु बड़े कृपालु, इस 7 दिन का मुझे अवसर दे दिया, मेरी गलती इतनी बड़ी है। देखिए, अपनी गलती को अपनी भूल को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं है। अरे मैंने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा करना था, ये कितने तरह के वो व्यक्ति को पता चले ना, तुम बीमार हो, बीमारी लगी है, साल भर के मेहमान हो कि 6 महीने के, व्यक्ति रोने में अपना समय गंवा देता है। अरे इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, बेटा बेटी फूफा चाची सबको बुलाओ, सबको देखेंगे, वो सब मुझे देखेंगे। किसी की मरणासन स्थिति आती है तो टेलीफोन कर करके पूरे रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं। और व्यक्ति को अगर कहें इसको मत बताना, क्यों बताओगे तो पहले ही क्या हो जाएगा, पहले ही अटैक आ जाएगा, रोग आके पूरा अपना क्या कर लेगा, बुरा हाल कर लेगा। इसीलिए उसको मत बताओ। कहते हैं जिसकी मृत्यु होने वाली। हमारे परीक्षित के पास 7 दिन का समय था, हमारे तो जीवन का पल भर का भरोसा नहीं, आपका हमारा है। और दुनिया की कोई ताकत 7 दिन से पहले राजा परीक्षित को मार नहीं सकती, राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं आ सकती 7 दिन। हमारा आपको भरोसा है? बिल्कुल नहीं। अभी है काल लाल मुखग्रास, और त्रास में काल रुपये मुंह खोल के बैठा है। चंद मिनट में, चंद घंटों में, चंद दिनों में, चंद सालों में कभी सत्य है। ये क्यों कहा जाता है भैया? एक दिन सब जाने वाला है, कोई कुछ भी सत्य नहीं है, नश्वर जगत है, ये मृत्यु लोक है, ये नश्वर जगत है। और इस नश्वर जगत में सब कुछ नष्ट होने वाला है, एक प्रभु का नाम सत्य है। वो जाने वाला चला गया, ये किसके लिए होता है? राम नाम सत्य का नारा ये पीछे चल रहे लोगों के लिए कि भैया यही तेरी गति है। इसकी जो गति हुई है आज, अरे को पीछे चलने वालों, सगे संबंधियों, परिवार के लोगों, आज इसकी गति हुई है। इन्होंने प्राण त्यागा है, इसका शरीर निस्तेज हुआ है, इसका शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरी, शरीर मरा है। एक दिन तुम्हारा शरीर इसी प्रकार से निस्तेज हो जाएगा, जब प्राण निकल जाएगा, प्राण विदा हो जाएगा। महत्व शरीर का नहीं, महत्व प्राण का होता है। अपना मुख मोड़ा, कहते हैं राम नाम से मुख मोड़ के बैठा है ना, देख लो एक दिन ये जो जा रहा है, इसकी जो गति हुई, एक दिन तेरी होने वाली है, सबकी होने वाली। पीछे चलने वालों सुन लो, अब भी समय है, समय निकला जा रहा है, अब भी समय है। राम के नाम को सत्य मानकर राम के नाम को हृदय में धारण करो और राम के नाम का जाप करो। इसीलिए कहा जाता है राम नाम सत्य। यही तेरी गति, तुम्हारी यही गति होने वाली है। स्वीकारो इस बात को। मन नहीं मानता ना राम का नाम सत्य है, इसीलिए तो भूल के बैठा है व्यक्ति कि राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा, क्यों अपना मुख मोड़ा। और 8वां दिन
मौत में सोया। एक बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। एक घोड़ा मेरे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा मेरे समय का घोड़ा। अमृत में है नाम हरे का, तू अमृत में बन जा। अमृत में है नाम हरि का, तू अमृत में बन जा। मन में ज्योत जगा ले तू, हरि के रंग में रंग जा। मन में ज्योत जगा ले समाने छोड़ा। घोड़ा मेरे समय का देखो मेरे मन में जो अपना मुख मोड़ा। हरि बोल समय का घोड़ा। आगे की लाइन में विचार करना है, ध्यान से सुनिएगा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। दो जोड़ी कपड़ा साथ आया होगा, कुछ रुपया पैसा कुछ धन लेकर आया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। जाऊँ दो एकड़ घर पे जाऊँ कैसे नहीं जाए दो एकड़ तो जाए। यहाँ देखा है तो पल खोया। काल तीज कर बैठा इसमें, काल तीज कर बैठा इसमें, किसी कहानी घोड़ा मेरे समय का घोड़ा, ओ घोड़ा मेरे समय का घोड़ा। घोड़ा मेरे समय का घोड़ा, ओ घोड़ा मेरे समय का घोड़ा, ओ घोड़ा मेरे समय का घोड़ा। अपमान हो गया, ये कुल कलंकित ना हो जाए। अपनी मृत्यु का भय नहीं है माँ, ये कुल कलंकित ना हो जाए। कोई उपाय बताओ प्रायश्चित का, ताकि इस कुल से कलंक तो मिट जाए, मेरे कारण कुल पर दाग ना लगे। कहा बेटा परीक्षित, मेरे पास जो गंगा है उस गंगा से शरीर को पवित्र बनाया जाता है। ये जल है, ये जल शरीर को निर्मल करती है, पर जिससे मन निर्मल हो जाए, मन बंधनों से मुक्त हो जाए और जो गलत कर्म है उन गलत कर्मों का प्रायश्चित हो जाए, वो गंगा मेरे पास नहीं है। तब तक 25,000 संत आ गए, कहे राजन हमने सुना है आपको श्राप लगा है। बोले श्राप होता तो ये 25,000 संतों का दर्शन एक साथ कैसे होता, श्राप होता अगर तो। एक संत का दर्शन जीवन का कल्याण करती है। एक संत का दर्शन पति नारायण से कहे नारद तुम पूछ रहे हो, स्वयं दूसरों को सदैव सत्संग करते रहते हो, दूसरों स्वयं संत हो और स्वयं दूसरों के पास जाकर सत्संग करके रास्ता दिखाते हो। वो नारद पूछ रहे हैं सत्संग की और संतों की महिमा। बोले जाओ उस पर्वत पर, उस पर्वत में गिरगिट रहता है, उससे पूछना सत्संग की महिमा, संतों के दर्शन की, मात्र दर्शन की महिमा। नारद जी गिरगिट के पास गए, पूछा कि भगवान लक्ष्मीपति नारायण ने मुझे आपके पास भेजा है ये जानने के लिए कि संतों के दर्शन की और सत्संग की क्या महिमा है। जैसे ही प्रश्न सुना गिरगिट ने प्राण त्याग दिया। अब दौड़े आए, अरे गिरगिट ने तो प्राण त्याग दिया मेरे प्रश्न सुने, और कहा अब की बार घर में जाओ, उसके घर में तोता है, श्रेष्ठी के घर में, धनी के घर में, सेठ के घर में तोता, उनसे जाके पूछो वही प्रश्न। नारद जी वहां गए, वहां जाके वही प्रश्न किया, संतों के दर्शन का क्या लाभ है और सत्संग की क्या महिमा है। तोते ने भी प्राण त्याग दिया। कहा ये तो बड़ी अजीब बात हो रही है भगवान,
तोते ने भी प्राण त्याग दिया। कहा अब के बार एक राजा के घर जाओ, अभी अभी नवजात शिशु ने जन्म लिया है, उनसे जाके पूछो सत्संग की क्या महिमा है। भगवान पहले उस बच्चे को अभय दान दिया। गिरगिट के पास गया, प्रश्न मैंने पूछा, प्राण निकल गए। तोते के पास गया, प्रश्न मैंने पूछा, प्राण निकल गए। बच्चे के पास गया, जाके प्रश्न पूछूंगा और मैंने आपका दर्शन किया। आप संत है नारद, और आपका मैंने दर्शन किया और सत्संग शब्द केवल सुना, मैं गिरगिट योनि से मुक्त हो गया। क्योंकि ये गिरगिट योनि एक जीव, एक निरीह प्राणी, एक पशु एक योनि है और उसमें व्यक्ति को केवल दुख मिलता है। उस योनि से मैं उससे थोड़े ऊपर की योनि में आ गया, मैं तोता बन गया। फिर आपने सत्संग की महिमा, संतों के दर्शन की महिमा पूछी, फिर दोबारा मुझे आपका दर्शन हुआ। सत्संग नहीं पर सत्संग केवल शब्द मात्र सुनने से मैं उस तोते की योनि से मुक्त हो गया और राजा के घर मानव के रूप में आ गया। और अब अगर आप अभयदान मेरे लिए नहीं मांगते ना, तो मैं सीधे संत बनता, डायरेक्ट गंधर्व बन जाता। यह सत्संग की महिमा कि संतों का दर्शन जीवन का कल्याण करती है। सत्संग श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन को एक दिशा मिलती है, उनके पापों का शमन होता है। आपका दर्शन हुआ, मेरे पापों का शमन हुआ। आपका दर्शन हुआ, कुछ पाप शेष थे, तोते की योनि में था, वो पाप भी नष्ट हो गए और उसके बाद ये मानव का जन्म मिला है। फिर अगर प्राण जाता तो सीधे संत और गंधर्व के रूप में जन्म लेकर आता। ये प्रमोशन हो जाता है, कि पापों का शमन होता है। संतों के और सत्संग के सानिध्य में बैठने का अवसर मिल जाना, कि जा पर अति कृपा हरि की हो। सृष्टि हरी दिखेगी, चश्मा काला रहेगा, आंख में गोरा रंग भी व्यक्ति को काला दिखेगा, मन में पाप भरा रहेगा। दरबार में कुछ घड़ी बैठ जाने मात्र से जीवन के अनेकों पापों का शमन हो जाता है, केवल दरबार से जुड़ने मात्र से। पर कहते हैं कि जितना महत्व इस सृष्टि पर गुरुत्वाकर्षण का है ना, जितना महत्व इस गुरु का है, उतना ही महत्व व्यक्ति के जीवन में गुरु का है। कि गुरु जीवन जीने के लिए गुरु तत्व के आकर्षण की आवश्यकता होती है। दो तार जब सही हो तभी पाये दप्य साधवी और लेभे मति धातु चिताम ततो अन्यम कमवा दयालो शरणम ब्रजेम। अरे इस पूतना को तो देखो, स्तन में जहर लगाकर अपना दूध पिलाकर मारने आई है। उस पूतना को माता की गति प्रदान माना था। सब अधिकारी नहीं, जो जिन्होंने अपने काम को, क्रोध को, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लिया हो, वो भागवत का अधिकारी। भागवत के अधिकारी के विषय में कहते हैं ना, ये अधिकार वो अधिकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीतने वाला व्यक्ति किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय का हो, वैष्णव जो हो, विष्णु भक्त हो, वैष्णव परंपरा को मानने वाला, काम, क्रोध, लोभ, मोह से रहित व्यक्ति, अहंकार से रहित हर व्यक्ति भागवत का, पुराणों का वक्ता हो सकता है। ये सूत जी ने बताया। क्योंकि सूत जी कौन है? सूत जी तो शूद्र जाति के हैं, उनकी कोई जाति बड़ी नहीं थी, उनका वर्ण कोई बड़ा नहीं था। वर्ण के हिसाब से देखा जाए तो शूद्र वर्ण में आता है। जाति के हिसाब से देखें तो माता और पिता की अलग अलग जाति बताई जाती है। इस और पुराणों का वक्ता हो सकता है, ये हमारा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रही। और प्रमाण के साथ कल बात कही ना कि बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सबहरना। पृथ्वी के देवता कौन है? पृथ्वी के देवता वो है जो अपने ज्ञान से लोगों के अंदर की संसार की माया को दूर करके ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर जला दे, ज्ञान के आलोक से जो आलोकित कर दे, संसार के बंधनों से उत्पन्न माया को जो
जो दूर कर दे अपने ज्ञान से, वो हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी का देवता है, चाहे वो गुरु घासीदास बाबा हो, चाहे वो रैदास हो। याद रखिए, मोह जनित संशय सब हरना, मोह से शंका से उत्पन्न। आप पहले लाइन देखिए ना, बंधन, आभास, अनुभव कि जो आत्मा, तत्वदर्शी कौन, कि जो आत्मा मेरे अंदर है वो आत्मा एक चींटी के अंदर है, और वो आत्मा एक हाथी और शेर और भालू और कीट और पतंग मछली सब के अंदर वो आत्मा है। और जिन 5 तत्वों से क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व से जो शरीर बना है मनुष्य का, उन्हीं 5 तत्वों से वो छोटी नन्ही चींटी का शरीर उसी एक विशाल हाथी का शरीर बना है। उन्हीं 5, उनके अंदर छठवें तत्व नहीं है, हमारे अंदर छठवें तत्व नहीं है। जो प्राण, आप वैज्ञानिकों से कहो, आप कहिए वैज्ञानिकों से एक चींटी बना दीजिए, महाराज एक चींटी बना दीजिए। संसार भर के वैज्ञानिकों से कहे एक चींटी, बहुत छोटी होती चींटी, छोटे वाला भूरी चांटी कतरते रहे, महाराज एक चींटी बना दो। वैज्ञानिकों से बोलिए, दुनिया के वैज्ञानिक मिल जाएंगे, चींटी के आकार का कोई प्लास्टिक का रोबोट जैसे कुछ भी बना देंगे, किसी पदार्थ का 5 तत्वों को मिला के चींटी के आकार का कोई ऐसा बना देगा। सेल से चलाएगा, बैटरी से चलाएगा, मशीन से चलाएगा, पर जो प्राण परमात्मा ने उस चींटी के अंदर फूके हैं, वो प्राण जो बिना बैटरी, बिना सेल और बिना बिजली के चले, वैसे प्राण रोबोट बना लिया, उसके अंदर प्राण फूक पाए, मशीन से चलता है रोबोट, मशीन से चलता है ना रोबोट। क्या एक चींटी के अंदर भी प्राण फूक पाएगा दुनिया का वैज्ञानिक, दुनिया का कोई इंसान नहीं। याद ये किसके, ये कौन कर सकता है, ये केवल वो परमपिता परमात्मा कर सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता। या तो बहुत ऊंचे वे सिद्ध संत जिन्होंने स्वयं परमात्मा तत्व को जान लिया है, प्राप्त कर लिया है, अपने आप को सिद्ध कर लिया है, ऐसे सच्चे सिद्ध साधक संत ये काम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा वैज्ञानिक कर नहीं सकता। तो वो जिसको इस बात का आभास, केवल आभास हो जाए कि इस जीव में कौन है, इस जीव में ये एक उपाधि है। 4 वेद के ज्ञाता चतुर्वेदी, और गुरु के पास बैठकर, जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं और गुरु के पास सीखते हैं, वैसे गुरु के आश्रम में रहकर गुरु के पास जो वेदों का अध्ययन किए वो उपाध्याय कहलाए। और सभी वेद पुराणों को, थोड़ा सा वेद का, थोड़ा सा पुराण का, थोड़ा सा उपनिषद का, थोड़ा सा दर्शन का, सबका विस्तृत रूप से जिन्होंने याद कर लिया, उसका अध्ययन किया, वो मिश्रा कहलाए, मिश्र कहलाए, मिश्रित। उनको ये उपाधि दी गई, ये उपाधियां थी। लोहार में, लोहार जिसको लोहे का काम आता था, औजार बनाना, ताकत नहीं हुई तो सबो विद्वान के बेटा विद्वान थोड़े हो जाए, नहीं। और सबो लोहार के बेटा मूर्ख नहीं हुए, केवल लोहा का बोला ज्ञान भलो आए। तो पहले गुण कर्म विभाग सब, गुण के आधार पर जिसका जैसा गुण है, कोई व्यापार में निपुण था तो व्यापार में निपुण वाला वैश्य कहलाता था, और जिनके भुजाओं में ताकत थी, जो देश और समाज की रक्षा का भार संभालते थे, वो क्षत्रिय वर्ण के